ओके गाइस, तो अभी बज चुके हैं 3:15 और अभी जाके मेरा लैपटॉप का जो है मतलब जो पूरा काम है यूट्यूब का वो हो चुका है। और आज पता नहीं मेरा लैपटॉप इतना हैंग हो गया था, दिमाग ख़राब हो गया था। मैं 9:30 बजे से बैठी थी और 2 बजे तक 2 बजे तक जब आपको व्लॉग पब्लिश हुआ होगा आज का तो पता चल जाएगा। तो सब कुछ काम जो हो गया क्योंकि मुझे कॉपीराइट क्लेम आ गया था लास्ट वाली वीडियो पे। और आज है दशहरा, तो अभी मुझे आज जो है पूरी पैकिंग करनी है सोमेश्वरी गणेश्वरी की। और ये दोनों यहाँ पे है और अभी मुझे बनानी है पूरन पोली। तो चलिए पूरन पोली बनाते, बहुत ज़्यादा भूख लगी है, चलिए बनाते। हाँ, गणेश को बहुत पसंद है। और मेरे इस फेस पे मत जाइएगा क्योंकि इतनी ज़्यादा टेंशन में मुझे पता है मेरे को क्या क्या टेंशन है। ओके, सो मेरी अभी गर्मा गर्म पूरन पोली हो चुकी है और अभी मैं वो खाऊंगी। तो स्वामी जी गणेश अपने अपने हाथों से खा रही है। अच्छा, टुकड़ा करूँ दो। सो आज है नेक्स्ट डे और कल दशहरा था तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इतनी ज़्यादा ख़राब कि मैंने कभी लाइफ में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। और मैं जा रही हूँ बेंगलोर और मेरे बच्चे जो है वो मेरे मम्मी पापा के पास जा रहे हैं। तो पता नहीं यार, बहुत अजीब सी वाली फीलिंग हो रही है क्योंकि मैं कभी सोमेश्वरी गणेश को ऐसे छोड़ के नहीं गई हूँ। मतलब मैं आपको बता दूँ कि गणेश उस टाइम गई थी बट सोमेश्वरी मेरे पास थी। जैसे कि 2 साल पहले कोरोना आया था तो उस टाइम जो है गणेश फंसी थी लॉकडाउन की वजह से मेरे मम्मी पापा के घर, बट सोमेश्वरी मेरे पास थी। और इसके पहले भी एक बार सोमेश्वरी गई थी और 2-3 दिन के, बट गणेश मेरे पास थी। मतलब कभी मैंने अपने दोनों बच्चों को जो है कभी अकेला नहीं छोड़ा है। आई थिंक ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मैं सोमेश्वरी गणेश को छोड़ के जा रही हूँ। मतलब बहुत अजीब सी वाली फीलिंग हो रही है। नितेश का कॉल आ रहा है तो मैं बस 2 मिनट में आपको कॉल करके जो है बातें करती हूँ आप लोगों के साथ। हॅलो, हां मॅम, मी सोमेश्वरी गणेशची मम्मी बोलते। हां, ते तुम्ही पेपर देणार होते ना आज मला? मग त्यांचे पप्पा येणार आहेत, मग त्यांच्याकडे देता का? कारण की ते चालले आहेत ना. हां, ठीक है, ओके ओके। सो अभी मैंने बात की सोमेश्वरी गणेश के टीचर्स के साथ, तो उनके अभी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं 22 अक्टूबर से। और मैं नहीं चाहती कि वो पढ़ाई में भी पीछे रहे, तो मैंने उनको पहले ही बोल दिया था, मैम मैं ऐसे जा रही हूँ कुछ महीनों के लिए बेंगलोर, तो आप बच्चों के जो एग्ज़ाम के जो पेपर है वो मुझे दे दीजिएगा। तो उनके टीचर इतने अच्छे हैं कि उन्होंने बोला कि जी श्योर, मैं आपको दे देती हूँ। सो सब लोग मुझे जो है बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं मेरे इस जर्नी में। मैं कभी भूलूंगी नहीं किसी को, चाहे सोमेश्वरी गणेश के टीचर हो, चाहे मेरे घर के हाउस हेल्पर हो, मेरे सबसे ऊपर जो है मेरे मॉम डैड, मेरी बहन, मेरे हस्बैंड और साथ साथ मेरे बच्चे। मेरे को रोना बहुत ज़्यादा आ रहा है। मैंने आपको अभी तक नहीं बताया कि मैं बेंगलोर क्यों जा रही हूँ, और बताऊंगी कुछ दिनों के बाद क्योंकि मैं अभी श्योर नहीं हूँ कि मतलब मैं अभी बताऊंगी या अभी आपको साथ शेयर करूँ या ना करूँ। थोड़ा सा मुझे सेटल होने दीजिए, फिर आपके साथ मैं शेयर करूँगी, या अदरवाइज़ किसी एक व्लॉग में मैं शेयर करूँगी कि मैं बेंगलोर क्यों जा रही हूँ। बड़ा मुश्किल होता है यार बच्चों को ऐसे छोड़ के जाना। मैं बड़ी स्ट्रॉन्ग बनती फिरती थी। दो मिनट, मैं नितेश को कॉल करती हूँ। और ये मेरा डिसीजन था, मैंने एकदम से अभी लिया है, ऐसा नहीं है। बट कुछ दिनों के बाद किसी एक व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं क्यों जा रही हूँ बेंगलोर। आई नो दैट आप बहुत लोग सस्पेंस में रहे होंगे। और मैं आपको दिखा देती हूँ सोमेश्वरी गणेश के कितने सारे कपड़े हैं। मैंने उनके कपड़े निकाल के रखे हैं। तो अभी बच्चों के सारे कपड़े ऑलमोस्ट सारे अलमारी जो है वो खाली हो चुकी है। सो वहाँ पे जब जाएंगे मम्मी पापा के पास तो ये तो बहुत पुराने हो गए, मतलब छोटे हो गए, ये नहीं इतने ज़्यादा बैठ रहे हैं। हाँ, ये पैंट तो चाहिए मुझे, हाँ ये उनको लगेंगे। और मुझे पता है कि आप में से भी कुछ लेडीज़ जो है अपने बच्चों से दूर रहती होंगी। किसी किसी को अपने बच्चों को जो है उनके नाना नानी दादा दादी के पास रख के जाना पड़ता होगा, क्योंकि जॉब के लिए हो, है ना।
सो ये जो टाइम है मेरे लिए बहुत टफ है, और मैं ये व्लॉग इसलिए शूट कर रही हूँ ताकि मेरे बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तब उनको पता चलेगा कि यार हमारी मम्मी कहीं गई थी बेंगलोर और उस टाइम क्या हुआ था, सारी सिचुएशन। तो मुझे अभी भी याद है मेरी मम्मी डीएड करने के लिए गई थी। मैं 1.5 साल की थी और मेरी मम्मी ने उनकी मम्मी के पास छोड़ा था मुझे, और मैं बहुत रोती थी। सैटरडे संडे को मम्मी आते थे, पापा भी नहीं थे। और मतलब मेरे मायका, मम्मी का मायका जो है, सॉरी मेरे मम्मी का जो मायका है वो हमारे ही गांव में, मेरा जहाँ पे मायका है वहीं पे मेरे मम्मी का मायका है। सो पापा जो थे पुणे में थे और मेरी मम्मी जो डीएड कर रही थी वो बारामती में सीख रही थी। तो 1.5 साल का वो कोर्स था। और बब्बी पापा को उस टाइम लेटर लिखती थी। उस टाइम के जो लेटर है अभी भी मेरे मम्मी के पास है, मैंने वो पढ़े थे और मुझे इतना ज़्यादा रोना आ गया था, बहुत ज़्यादा रोना आ गया था। मैंने मम्मी ने सारे उस टाइम मतलब 92 या 93 का टाइम होगा, मेरी मम्मी ने सारे लेटर लिखे थे और वो लेटर में पढ़ के मम्मी ने पूरे छुपा के रखे थे, और वो मैंने देख के मैंने और स्वामिनी ने पढ़े थे और हम इतना रोए थे कि हमारे मॉम डैड ने हमारे लिए कितना सैक्रिफाइस किया। सो और उस टाइम जो है मेरी मम्मी की, पापा की हालत बहुत ख़राब होती थी जब वो मेरे को देखते थे, इसे छोड़ के जाते थे। होती है बहुत सारी मजबूरियाँ। मेरे मॉम डैड बहुत स्ट्रगल करके लाइफ में आगे गए हैं, कभी भी उन्होंने किसी से कुछ नहीं लिया, और उनके ही वजह से मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मैं भी ऐसे कुछ करूं कि मतलब मैं अपने लाइफ में कैसे आगे जा सकती हूँ, कैसे मैं मम्मी पापा का जो नाम है आगे रोशन करूँ। सो हमेशा मेरे माइंड में वही चलता रहता है। और बहुत ज़्यादा मैंने स्ट्रेस लिया इन 2 दिनों में। तो होता है कि आप अपने बच्चे को जब छोड़ के नहीं जाते, तो अब भी मुझे समझ में आ रहा है कि मेरी मम्मी की उस टाइम की हालत कितनी ख़राब हुई होगी, बहुत ज़्यादा ख़राब हुई होगी। अभी मुझे समझ आ रहा है, जब आप माँ बनते हो ना तब आपको तो समझ में आता है। मैं उस टाइम वो लेटर पढ़ के रोई थी, बट अभी जो वाली फीलिंग है ना वो बहुत अजीब सी वाली है, बहुत। क्योंकि आपको पता है धनश्री जो है मम्मी पापा के पास रह के आ चुकी है, और सौम्य से जो है वो नहीं रहती, आप सभी को पता है। वो इस वजह से क्योंकि उसको मतलब बहुत ज़्यादा मतलब मेरे से लगाव है, और होता है ना कभी कभी बच्चे के अपने माँ को नहीं छोड़ के जा सकता है। और पता है सौम्यश्री का अभी का जो नेचर, मतलब मैं उसको बोल रही हूँ कि बेटा मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रही हूँ, तो सौम्यश्री पता है क्या बोल रही है, मम्मी ठीक है मैं बिल्कुल नहीं रहूँगी और मैं एकदम अच्छी तरीके से रहूँगी। वो देख के मेरे को अजीब से वाली फीलिंग आ रही। मेरी मम्मी को भी कल रोना आ गया था कि मतलब बच्चे भी कितने समझदार हो जाते हैं। आई डोंट नो मैं कैसे व्लॉग कर रही हूँ इस टाइम, बट है अभी की मेरी सिचुएशन यही है। चलिए अभी मेरा बहुत रोना धोना हो गया है, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है यार, मैं बड़ी इमोशनल हूँ। तो चलिए मैं अभी बैग पैक करती हूँ। और पता है बहुत नेगेटिव वाली फीलिंग अभी भी आ रही है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा जो है वो यूट्यूब देख लेते हैं। तो समोरा सेट की अभी मैं इन दिनों ब्लॉग बहुत ज़्यादा फॉलो कर रही हूँ। 2 मिनट अभी जस्ट मैंने ख़त्म किया, फुल व्लॉग देख रही हूँ मैं। तो आज का जो व्लॉग था वो क्या नाम था, दिस बेबी इज़ अवर लकी चार्म। अच्छा, तो आप सभी को मतलब आप में से बहुत सारे लोग समोरा सेट के ब्लॉग देखते होंगे, बहुत अच्छे ब्लॉग होते हैं उनके, मतलब एक पॉजिटिविटी वाली फीलिंग जो है वो आती है। और उनका बेबी जो है ना, जो कैंडी का बेटा, अभी उसका नामकरण भी नहीं किया उन्होंने। तो जैसे उसको जो है कैंडी को बिल्कुल भी फीलिंग नहीं आ रही थी माँ वाली, और अभी 3-4 दिन के बाद उसको फीलिंग अभी आ रही है माँ की। तो मुझे वो कनेक्ट कर रही हूँ मैं। क्या घातला ड्रेस सोमो कुठे हाँ बक्षीस दिलं दाखव हाँ मेरी स्वामीश्री स्वामी हाँ स्वामीश्री बोली मैं
ओहो, अच्छा नहीं पहना? अच्छा, मैंने पुराना कपड़ा पहना है बेबी। यस, नाइट ड्रेस ही है ना, पुराना पहना है बेबी, जानबूझ के मैंने पुराना पहना है। तुम्हारी बैग पैक हो रही है। स्वामी श्री, क्या गिफ्ट दिया आपके टीचर ने? क्या दिया? क्या गिफ्ट दिया? अच्छा, पेपर दिए, बहुत सारे पेपर दिए। ओ, मैंने बताया था टीचर को। खाएगा भाई। सो ये सारे बैग में हो गया आपके सारे कपड़े पैक। आप खुद, वो मेरे लिए बैग है। मुझे नहीं पता वो कौन सी वाली बैग है। नहीं तो किसके बैग में है पर्स? ओ बाप रे, इतने सारे पेपर्स है। थैंक्स टू उनके टीचर के लिए, क्योंकि उन्होंने पेपर दिया। ओके बेबी, अभी आपको वहाँ पे सारे ये क्वेश्चन पेपर जो है सॉल्व करने हैं। ओके तो ये सारे पेपर्स हैं। ओके ओके, तो ये ऑक्टोपस है बेबी। और कौन सा नहीं पता है? सी हॉर्स, ये सी हॉर्स। लार्जेस्ट ममल, नहीं थाम इथं लार्ज, ये काय है? लार्जेस्ट, अच्छा ब्लू व्हेल है, हाँ। डेंजरस सी एनिमल शार्क, बहुत बड़ा होता है ना बेबी वो। नहीं, कंप्लीट करना है बेबी, ओनली देखो फिर से ट्रायंगल। हाँ, उन्होंने सही बताया। यहाँ पे ट्रायंगल आएगा, फिर सर्कल आएगा, A फिर उसके बाद CA। ओके, बलून स्टार, बलून स्टार। एडिशन आती है बेबी। 7 + 2 कितना आता है? 7 + 2 कितना आता है? मैंने तेरे को सिखाया था। 7 1 हाँ 2 3 4 5 हाँ 6 हाँ 7 हाँ 1 2 हाँ, तो फिर टोटल कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अजून 2 आहे ना? 8 9 हाँ, राईट आहेत की मी देऊ राहिले की तुझ्या नाईट ड्रेस कोणते घेऊ दे? इकडं ये, इकडं स्वामीश्री कुठे? मग घेतले की, हे बघ. ते स्कूलच्या बॅग मध्येच ठेवायचं आहे. नाही नाही, स्कूल बॅग मध्ये. स्कूल बॅग पण घेऊन जायचे आहेत. हाँ, ऐसा सांगू सगळ्यांना. अच्छा, तो स्वामीश्री और गणेश, अच्छा गणेश्री का कहना ये है कि वो बोल रही कि मुझे, क्या बोल रही है गणेश्री? वाला घाबरते आणि मम्मी मम्मी करते आणि ब्रेसअप आणि मला ब्रेसअप नाही देत, नुसतं असं करते. मग फिर FRUIT फ्रूट, राइट. आणि R डबल आणि मँगो पण असतं. हाँ, ROOT रूट, राइट आणि LEAF लीफ, राइट. STEM स्टेम, राइट. मारायचे.
अच्छा तुझं आहे. अच्छा दिखाव. ये हे काय असतं लिफ म्हणजे काय असतं. लीफला पान असतं. अच्छा पान असतं वे. आणि ओके. पान आणि खाते. स्टीम म्हणजे काय असतं. स्टेम म्हणजे इथं झाडात अच्छा हे ओके. त्याला ब्राऊन कलर असतो. अच्छा, brown? ग्रीन कलर पण असतो. अच्छा ग्रीन पण असतं. ओके. अजून हे 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 2 मिनिटं. मला माहिती लेकिन तुम्ही अजून रूट कुठं असतात. रूट इथं अच्छा कुठं असतात पण ते. इथं माती टाकायचं. ओ. माती असतं. हो. आणि खाली असतं वरती. आणि माती टाकायचे गोल गोल ते माती आहे ना फ्लावर ते एवढंच एकच टाकायचं आहे. मग फ्लावर्स टाकायचं. मैं बहुत टेंशन फ्री हो गई हूँ. मैंने ये अभी वाला जो स्टडी वो नहीं लिया है. और नको ते बस 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 खूप सारे ड्रेस झाले सोमी. तो मुझे तो ऐसा लगता है कि स्टडी का बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि इन दिनों में इतनी ज़्यादा बिजी थी. हमारा ऑनलाइन बिजनेस और थोड़े से मेरे से भी बहुत सारे प्रॉब्लम थे उसमें कि मेरा स्टडी लेना हुआ ही नहीं बच्चों से. और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैंने ज़्यादा स्टडी नहीं लिया. बट मैंने उनको एक आदत डलवा दी है कि बच्चा जब आप स्कूल से आ जाओ ना तो स्टडी कर लेना. और थोड़ा सा कभी कवर ऊपर नीचे हो जाता है. कभी कवर सोमेश गणेश नहीं स्टडी करती तो उनको डांट भी खानी पड़ती है. और आपने देखा तो सोमेश गणेश जो है वो मराठी में भी ट्रांसलेट करती है और इंग्लिश में. तो मैंने उनको पहले बोल दिया कि अगर आप मराठी में मतलब हमारी जो मातृभाषा है वो मराठी है अगर वो उसमें आपको एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है तो आपको इंग्लिश में उसका मीनिंग समझ में आ जाता है. एंड थैंक गॉड कि वो सारा सब कुछ समझ रही है. मैंने बिल्कुल भी कुछ नहीं सिखाया है मैं ऑनेस्टली बता देती हूँ. और उनकी स्कूल भी बहुत अच्छी है. और मेन चीज़ है ना सौमिश्री नहीं है ना सौमिश्री का बहुत रहता है ना. इसको हिंदी में क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको मराठी में क्या बोलते हैं. सो हाँ सौमिश्री बहुत ज़्यादा स्टडी करती है. सौमिश्री अभी आई के घर में जाने वाली है ना. आप बहुत हैप्पी हो. बहुत हैप्पी हो. गणेश आप हैप्पी हो आई के पास जाने के लिए. नहीं. आप आई के पास जाने के लिए हैप्पी हो. बहुत हैप्पी हो. और सौमिश्री का मुंह ऐसा हो गया. तो सभी के पैर मिल चुके हैं बस इसका ही पैर नहीं मिल रहा है. पता नहीं कहाँ पे रख दिया मैंने. सब कुछ ढूंढ लिया. हाँ तो सारण टाकलं आणि कुठे आरण टाकलं. करू का दूध बन किया. तो स्वामी से गणेश के लिए क्या लाए. लॉटी चोको पाए. नाही हो बाजारमध्ये